दोस्तों, आज एक विशेष बच्चे के अनुरोध पर करने जा रहा हूँ। बच्चे का अनुरोध थे कि सर हम लोग 12 का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, साथ साथ एयरफोर्स का आपके यहाँ तैयारी करा रहे हैं, तो बेसिक बात जो होता है 12 का वो थोड़ा ऑनलाइन में आप पढ़ा देंगे। हम कहें कि ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए आज बच्चे के अनुरोध पर आज इंटीग्रेशन का समय है, क्योंकि आपको अक्टूबर आ गए अगस्त नवंबर के, तो इस मिड टर्म में इंटीग्रेशन शुरू होता है। हम बच्चे को आज इंटीग्रेशन आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि एकदम ही बेसिक बात शुरू करेंगे और NCERT का पूरी फुल सॉल्यूशन आपको कराएंगे। क्या कराएंगे? NCERT का पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर A से लेकर क्वेश्चन नंबर Z तक हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। दोस्तों, आप इस पर जरा ध्यान देंगे। आप लोगों के अनुरोध पर किया गया है कि 12 का भी देना है सर, एयरफोर्स का भी देना है, तो हमने कहा कि ठीक है, क्यों नहीं, आपको बेसिक बात ही पढ़ाया जाए। तो NCERT का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, NCERT का आज से कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन का। चूंकि पढ़ाया जा सकता था शुरू से, लेकिन ये अक्टूबर का महीना है, सितंबर है अक्टूबर का, इस मिड टर्म में इंटीग्रेशन सब जगह पढ़ाई होती होगी। दोस्तों, आज हम आपके बीच में इंटीग्रेशन का एकदम ही बेसिक बात से शुरू करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोगों का डिमांड था, इस डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम इसको इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, एकदम ही रामबाण है, एकदम आसान चीज़ है। आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इसलिए दोस्तों, इसको देखें और आप लाइक करें कि किस तरह अच्छा लगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना नहीं भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो शुरू करें दोस्तों। आप लोगों के अनुरोध पर, आप लोगों का डिमांड है कि नहीं सर, इंटीग्रेशन को शुरू किया जाए। हम लोग का 12 भी क्लियर हो जाएगा और एयरफोर्स भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम आज आपको इंटीग्रेशन दोस्तों शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम मतलब होता है जोड़। क्या होता है भाई? जोड़ होता है। एक आप डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। तो इस फंक्शन को इसमें तोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। डिफरेंशिएशन में दोस्तों क्या किया जाता है? फंक्शन को तोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिफाइन करते हैं दोस्तों। पहला देखेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा दोस्तों डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का दो पार्ट होते हैं, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। का नाम है एंटी डेरिवेटिव, माने डिफरेंशिएशन का उल्टा। क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग आज शुरू करेंगे आप लोगों के डिमांड पर इंटीग्रेशन को सम कहते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत से स्टेट को जोड़कर इंडिया बना है, उसी तरह बहुत से फंक्शन को जोड़कर इंटीग्रेशन बनेगा। और इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन,
ठीक है दोस्तों, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेस बात से शुरू कर रहे हैं। आपको इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, सम मतलब होता है जोड़, जोड़। इसको इंटीग्रेशन को हम लोग दूसरे रूप में एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव ये हुआ कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन के अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। इसको दो पार्ट में बांटते हैं दोस्तों, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले इंडेफिनिट पर डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा तब हम लोग डेफिनिट पर शुरू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन में ये देखते हैं दोस्तों कि पहले हम लोग शुरू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं, गौर से देखते चलिएगा। कौन सा शुरू करेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आइए, इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते। क्या से? आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते। ठीक है, कौन चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। इसका साइन चिन्ह जो होता है ऐसे करते हैं, आप बीचों बीच dx लिखते हैं। आई बराबर कैसे करते हैं? ऐसे इंटीग्रेशन लिखते हैं, बीचों बीच dx लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष हुआ ये? किसी न किसी के सापेक्ष आप डिफरेंशिएट करते थे, उसी तरह किसी न किसी के सापेक्ष आप इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू x, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ dx विथ रेस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट टू मतलब x के सापेक्ष। x के सापेक्ष आपने कर रहे हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आप इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों देखिए, आई बराबर में अगर ऐसा दिया रहे तो बोलिए दोस्तों क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dt विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया गया। t के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में दोस्तों। तो आगे देखिए तीसरे केस में I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा लिखा रहे, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dy विथ रेस्पेक्ट टू y। क्या लिखेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू y। इस ढंग से हम लोग dp, dq, dr बहुत से बात होगा। जैसे होगा लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dr विथ रेस्पेक्ट टू r, विथ रेस्पेक्ट टू r। जैसे लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dp तो कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p। इस ढंग से हम लोग इसको कहेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रही है? क्या पढ़े हम लोग? पहले पढ़े कि इंटीग्रेशन का दो पार्ट किए, एक इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है, इसको दो पार्ट में हम लोग डिफाइन किए, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है इसको जरा ध्यान दीजिए। इसका लोअर और अपर लिमिट आपको मालूम नहीं है।
नीचे का क्या लिमिट है, ऊपर का क्या लिमिट है, ये आपको मालूम नहीं है दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनडिफिनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिस इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट मालूम नहीं हो तो उसे हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन कहते हैं दोस्तों, बोलिए जरा। जिस इंटीग्रेशन का, सुनिएगा, जिस इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट मालूम नहीं हो तो वैसे इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। फिर आप पूछेंगे सर ये तो इनडिफिनिट पूछ रहे हैं, इनडिफिनिट पढ़ा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी इनडिफिनिट होगा। हाँ दोस्तों, इनडिफिनिट तो होगा, लेकिन फाइनली रिजल्ट जहां आपको मिलेगा दोस्तों, समझे, वहां पर रिजल्ट में कोई कांस्टेंट टर्म सी या के को हम लोग ऐड करेंगे। इसलिए ऐड करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फाइनल जब इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में कोई कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे तो वो रिजल्ट पूरा हो गया। अब उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है दोस्तों। तो ये लिख लिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर विथ रेस्पेक्ट टू आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी विथ रेस्पेक्ट टू पी। इस ढंग से किसी न किसी के रेस्पेक्ट में जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, उसी ढंग से किसी न किसी के फंक्शन के रेस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते, अब आइए पहला केस, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। आप जानते हैं इस चीज को, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो हमने आपको क्या कहा कि एंटी डेरिवेटिव उल्टा कर दीजिए, तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस, ठीक, इतना उल्टा कर दिया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी हो गया। ठीक, अगर आप ये कहें कि कैसे मान लेंगे सर, मानिए, कैसे नहीं मानिएगा, हमने कहा कि एंटी डेरिवेटिव जो रिजल्ट आया उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो क्या मिल गया, कॉस एक्स डी एक्स मिला कि नहीं मिला आपका। तो नियम होता है इंटीग्रेशन का कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, कि अगर कोई फंक्शन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलता है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ जाएगा, तो आप मानेंगे कि मेरा इंटीग्रेशन सही है। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपका इंटीग्रेशन क्या है भाई, गलत है। सुनना है, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ, तो साइन एक्स को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो गया, कॉस एक्स डी एक्स। सी कांस्टेंट टर्म है, आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो जीरो हो गया तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया। तो ये हो गया आपका ये डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो गया, उल्टा इंटीग्रेशन हो गया। दूसरा आइए दोस्तों, जैसे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स कहते हैं, तो हो गया माइनस साइन एक्स, आप जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, माइनस हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, एक्स का डी एक्स हो गया, सी का जीरो हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन एक्स डी एक्स बराबर आगे, तो ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, उसी ढंग से तीसरे केस में डी tan एक्स
अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, tan एक्स प्लस, लिखते चलिए दोस्तों, इसको लिखते चले आप, और फुली सॉल्यूशन एनसीईआरटी का करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। पूरी एक क्वेश्चन नंबर 1 ए से लेकर जेड तक हर चैप्टर का क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हम बताएंगे ऑन बोर्ड, ठीक है। तो आप इसको देखते रहिएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस अगर इधर लगाइएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। तीसरा tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, tan एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आइए चौथे केस में डी कॉसेक एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है बोलिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया, ठीक। 5 में आप देखिए डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स, बोलिए क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी हो गया। 6 में देखिए डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है बोलिए दोस्तों, इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन बोलिएगा क्या होता है दोस्तों, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूले होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन का एंटी क्या होता है, एंटी डेरिवेशन, एंटी डेरिवेटिव, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हुआ, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी हो गया। दूसरा डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स सेक एक्स इंटू tan एक्स हुआ, इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी हो गया। तीसरा डी कॉट एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। दोस्तों हमेशा देख रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, बार बार बोल रहे हैं, जिसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अब आइए दोस्तों 7th में आइए, डी ई का पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या बोलते हैं बोलिए, ई टू दी पावर एक्स बोलते हैं। तो सेम रह जाता है इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स प्लस सी हो गया। 8 में देखिएगा डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है भाई, 1/x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स बराबर क्या हो गया, लॉग एक्स मॉड में रखते हैं, देन कहते हैं x ग्रेटर देन 0, ठीक। 9 में प्लस सी कर दीजिएगा इसको भी, इस ठीक है। अब 9 में आप दे दीजिए डी, अगर ये कहते हैं डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स क्या कहते हैं बोलिएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस। दोस्तों इसको लिखते चलिए, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन भी ई का पावर एक्स होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इंटीग्रेशन 1/x dx
बराबर log x प्लस सी होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ढंग से हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं प्लस सी। ठीक है, ये डालते हैं और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो √(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स होता है दोस्तों। आगे चलिए, अब आइए 10 में डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन dx, इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है? -1 बाई -1/√(1 माइनस एक्स), तो इंटीग्रेशन हो गया 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर में माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर किसी कारणवश यहाँ माइनस दे देंगे, ठीक है, dx, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर इधर माइनस तो उधर प्लस, तब माइनस वाला जो रहेगा √(, आपको रहेगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स होगा, प्लस में रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, 11 में देखिए दोस्तों, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन dx क्या होता है बोलिए? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस। इस ढंग से इसको हम लोग लिखते हैं। आप लोग लिखिए इसको, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया उल्टा, या ये लिखिए tan इनवर्स एक्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आइए लिखते रहिएगा, शॉर्ट आउट लेते रहिएगा अपना, जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप करते रहिए। अब आगे देखिए, पीछे में हम कितने नंबर तक गए थे? 11 तक गए थे। अब 12 में आते हैं, tan इनवर्स को चले गए थे, तो डी कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन dx क्या होता है बोलिएगा? -1/mod ऑफ एक्स √(x स्क्वायर -1, तो आई बराबर में -1/mod ऑफ एक्स √(x स्क्वायर -1 dx बराबर कॉसेक इनवर्स क्या हो गया? x प्लस सी। 13 में देखिए, डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन dx दोस्तों क्या होता है? 1/x √(x स्क्वायर -1, तो आई बराबर हो गया 1/x √(x स्क्वायर -1 dx बराबर सेक इनवर्स x प्लस सी। 14 में देखिएगा, डी कॉट इनवर्स x अपॉन dx क्या होता है दोस्त? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलो बाबू क्या लिखेंगे? माइनस यहाँ दे देंगे 1/√(1, रूट नहीं देंगे। इसको देख ले दोस्तों, इसको देख ले, इसको क्या लिखेंगे देखिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस यहाँ दे दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है दोस्तों, इस ढंग से इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो 14 तक पहुंचे हम लोग दोस्तों। अब देखिए, आपको हमने ये बताया, एक से देखिएगा, फिर एक से हम आपको रिवाइज करते हैं। जरा गौर से देखिएगा, यही मूल मंत्र है इसका,
इसी मंत्र से आगे बढ़िएगा तो आपका काम होगा। आप देखिएगा आगे में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको शूट आउट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे में हम क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा गौर से, ठीक है। अब देखिए इसको पहला में जरा ये बताइए तो आई बराबर हमने क्या लिखा, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा बोलिए, माइनस कॉस एक्स प्लस। दूसरा आई बराबर में क्या लिखा, कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखा, साइन एक्स प्लस। तीसरा में क्या लिखा, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखा, tan एक्स प्लस सी। चौथा में आई बराबर हमने माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या लिखा, माइनस माइनस लिख दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बराबर कॉस एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, उल्टा कॉसेक एक्स प्लस सी। आई में आप देखें, आई बराबर में आपने लिखा कि इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, कॉट एक्स प्लस, ठीक है। 6 में आपने क्या लिखा, ठीक, 6 में कॉस सेक कॉस कॉट एक्स तीनों हो गया। अब आइए 6 में आप क्या लिखा, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया, ई का पावर एक्स प्लस सी। 7th में आपने लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स को क्या लिखा, लॉग एक्स मॉड में याद रखिएगा प्लस सी, क्योंकि x यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है दोस्तों। ये 7 तक आए। अब आइए आगे में ये पूरा लिख दे रहे आपको, फिर इतने याद रखना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉटेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। इस ढंग से इसको आप लिखते चले, ठीक है ना। जस्ट उसी का अपोजिट डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। वो पहले डिफरेंशिएशन लिखते थे, तब फिर इंटीग्रेशन लिखते थे, अब डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं दोस्तों। तो ये देखते चलिएगा आगे। अब देखिए हमने कहाँ तक गए, 7 तक गए। 8 में आइए। 8 में आपने कहा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिखे हैं बोलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस। 9 में आइए, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस में यहाँ डाल दीजिए √(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस। 10 में आप आइए बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/x √(x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को आपने क्या लिखा है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 11 में आइए, आई बराबर इंटीग्रेशन -1/mod ऑफ x √(x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स को क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 12 में दोस्तों आइए, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिखा था भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस। इस ढंग से हम लोग इसको इंटीग्रेशन को लिखते हैं। यहाँ तक हुआ। अब आगे चलिए, देखिए क्या क्या होता है इसमें। बहुत मैजिक है, बहुत बात है, ठीक है ना। बहुत आसान आसान सब बातें हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा 10 मिनट और करते हैं हम लोग।
उसमें एक चीज और देखेंगे कि एक पार्ट में और आ जाएंगे। अगर आप ये कहते हैं, क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक गए थे, 12 तक, 13 में देखिए, 13 में आप आइए। 13 में अगर हम ये कहें कि I बराबर e का पावर x dx को हमने लिखा e⁻x प्लस c, ठीक है। अगर 14 में कहें I बराबर e का पावर 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e का पावर 2x/2 प्लस। अब आप चेक कर सकते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा वो आपको नीचे लिखाएगा। यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करके चेक कीजिए, 1/2 हुआ e का पावर 2x और 2 dx, c का 0, 2 कट गया, हो गया e का पावर 2x प्लस c हो गया। ये आपको आ गया, ये 0 हो गया, तो e का पावर x dx आ गया कि नहीं आ गया, ये पूरी बात आ गई। तो इसको जो कोफिशिएंट होगा दोस्तों, i बराबर अगर इंटीग्रेशन e का पावर a माइनस bx dx होगा, तब क्या होगा बोलिए, हमने क्या कहा था कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखाएगा। क्या लिखाएगा, x का कोफिशिएंट, तो क्या कहेंगे, e का पावर a माइनस bx बटा में का माइनस b प्लस, ठीक। अगर मान लेते हैं i बराबर इंटीग्रेशन e का पावर माइनस 3x प्लस 6 dx हो, तो क्या होगा आप बोलिए, e का पावर माइनस 3x प्लस c बटा में माइनस 3 प्लस, ठीक। अगर दोस्तों अगर i बराबर इंटीग्रेशन अगर आपको कह दिया जाए e का पावर माइनस 2x माइनस 4 dx, तो क्या होगा बोलिए, e का पावर माइनस 2x माइनस 4 बाई माइनस 2 प्लस c। दोस्तों ये सब बातें होगी, ठीक है ना। अभी बेसिक ही चलेंगे, कल भी आपका क्लास होगा बेसिक का, आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। फिर इसी टाइम में हम आएंगे, आपको बेसिक बताएंगे। अभी चैप्टर शुरू हुआ नहीं, एकदम ही बेसिक बात बता रहे हैं। जो e का x का गुणक होगा, कोफिशिएंट होगा, वह बाई में बटा में लिखा जाएगा, बाई में अपन में लिखाएगा। आप कहे कि सर यहाँ काहे न लिखे, तो भाई तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है तो हम 1 लिख दिए, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही बात रह गया, e का पावर x रह गया दोस्तों। तो इस ढंग से हम लोग इंटीग्रेशन को देखेंगे। आज जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, जमकर रिवाइज करेंगे, 2 बार 3 बार इसको लिखेंगे। फिर कल आगे क्या प्रक्रिया बताई जाएगी, उसके बाद 1 आध दिन के बाद इसका चैप्टर शुरू करेंगे। कम फुली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देंगे आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप ऑनलाइन पर जुटे रहिए। आपको फुली एनसीईआरटी का सिलेबस मैं दूंगा, यहाँ बोर्ड पर दूंगा, एक एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। ओके दोस्तों, समझ में आई होगी, जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यू दीजिएगा, कैसा रहा। ओके, धन्यवाद।